बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से इस चीज़ के ऊपर गौर कर रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ माफ़ कर दे और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। मुझे बहैसियत इंसान अज़ाब कब्र से बहुत डर लगता है। इतना मुझे क़यामत से डर नहीं लगता जितना मुझे अज़ाब कब्र से डर लगता है। और मैं हर वक़्त ऐसे आसान रास्ते ढूँढती हूँ और सर्च करती हूँ कि जिनको इख्तियार करके हम सब लोग कब्र के अज़ाब से भी बच जाएँ और हमारी बख्शिश भी हो जाए। तो मेरी जो रिसर्च है वो इस बारे में ये कहती है कि अल्लाह ताला ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर अज़ाब कब्र भी नहीं करेगा और उनको जन्नत में भी दाखिल कर देगा। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा अखलाकियात पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि इंसान को तकलीफ़ न दें आप। अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते। अगर आप किसी इंसान को दुख दे रहे होते हैं बग़ैर वजह के तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते। और कभी भी ये ना कहें कि ये देखो ये तो गाने वाली है, इसने दोज़ख में जाना है। ये तो फ़िल्मों में काम करती है, इसने दोज़ख में जाना है। और ये देखो ये गाना गाने वाला है, ये तो है ही दोस्त की। मत ऐसा कहें। आप देखें कि नूर जहाँ मरहुमा कितनी बड़ी सिंगर थी और उनके बारे में लोग क्या-क्या बातें करते थे कि इसने 10 शादियाँ की हैं, तो इसने 7 शादियाँ की हैं, तो ये तो इसको तो कब्र का अज़ाब होगा, ये इतने शोख गाने गाती है। 27 रमज़ान को वफ़ात हुई उसकी। और क्या आप जानते हैं कि जो शख्स रमज़ान के महीने में उसकी वफ़ात होगी, उसके ऊपर ना अज़ाब कब्र होगा और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसकी तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा, उसका हिसाब नहीं होगा। रमज़ान जब शुरू होता है, पूरे रमज़ान किसी भी दिन, किसी भी रात अगर किसी शख्स की वफ़ात होती है, तो उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये बात बताने का मकसद ये है कि अपने आप पर गौर करें। मैयत जा रही होती है और लोग बातें कर रहे होते हैं, देखना ये तो इतना गुनाहगार था, अब देखना इसको कब्र में पता चलेगा। ऐसा मत करें। जो फौत हो गया ना, उसकी बुराई मत करें, उसको माफ़ कर दें ताकि जब आप फौत हो तो आपको भी माफ़ किया जाए ना। अगर आप मरने वाले की बुराई कर रहे हैं ना, तो अल्लाह पाक ना कब्र में भी उससे हिसाब लेता रहेगा। तो बेहतर नहीं है कि आप उसको माफ़ कर दें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी नेकियां हैं, अगर आप करेंगे ना तो आपसे हिसाब नहीं होगा, आप सीधे जन्नत में जाएंगे और आपके ऊपर कब्र का भी अजाब नहीं होगा। लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला तौफीक भी उन्हीं लोगों को देता है जो लोगों को खुश रखते हैं, जो लोगों को दुख नहीं देते, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जुमे का दिन इतना मुबारक दिन है कि अगर जुमे के दिन या जुमे की रात को आपकी वफ़ात होती है तो हिसाब नहीं होता, अज़ाब कब्र नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि क़यामत के दिन उनके जितने गुनाह थे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब क़यामत के दिन होगा, अज़ाब कब्र नहीं होगा। और अल्लाह ताला चूँकि रहीम है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। तो मैंने आपको बताया कि जिसकी रमज़ान में वफ़ात होती है या जिसकी जुमे के दिन या जुमे की रात को वफ़ात होती है, उसके ऊपर अज़ाब कब्र नहीं होता और उससे हिसाब नहीं लिया जाता। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जंगों में शहीद हो जाते हैं इस्लाम के नाम पर, जो जंगों में शहीद हो जाते हैं और क़यामत तक आपने कितने ऐसे वाक़यात यूट्यूब पे देखे होंगे कि अगर किसी शहीद की जब कब्र कुशाई की जाती है किसी वजह से, तो वो उसकी कब्र जो है वो अंदर से ऐसे ही होती है जैसे आज ही बनाई गई है और मैयत बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ऐसे ही पड़ी होती है जैसे आज ही इसको दफन किया गया है। तो जो शहीद होता है उसका भी हिसाब नहीं होता और वो भी सीधा जन्नत में जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं ना कि या अल्लाह हमें बीमारी की मौत ना दे, या अल्लाह ये ना हो कि मैं कैंसर से तड़प तड़प के जान दूँ। ऐसा मत कहा करें, इसलिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जो बीमारी की हालत में फौत होता है, और ये भी नहीं कहा कि ज़रूर कैंसर हो या टीबी हो या ये बीमारी हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने फरमाया कि जो शख्स बीमारी की हालत में फौत हो जाता है उससे हिसाब नहीं लिया जाता, वो जन्नत में जाता है, उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं। ये सही बुखारी में भी है और
اسلام کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا جو احادیث کی، اس کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ جو شخص بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے یا بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، اس سے حساب نہیں لیا جاتا، وہ جنت میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ یعنی ہماری افواج جو سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، بے شک وہ شہید نہ بھی ہوں، جو سرحدوں پہ ساری ساری رات سارا دن پہرا دیتے ہیں اسلام کے نام پہ، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا بھی حساب نہیں لیا جاتا، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی اسلام کے نام پر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ جو ہیں پوری زندگی اس طریقے سے وہ گزار دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام لوگ جو تعویذ نہیں لیتے نہ دیتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو تعویذ نہیں لیتے نہ دیتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، جادو نہیں کرتے، کسی کے اوپر وظیفے نہیں پڑھتے، کسی کا منہ بند کرنے کے لیے وظیفے نہیں پڑھتے، ایسے تمام لوگ جو ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان سے بھی حساب نہیں لیا جاتا، وہ بھی جنت میں جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ آج سوچیں کہ آپ ان میں سے کون ہیں؟ کوئی ایسی غلطی تو نہیں آپ کر رہے کہ آپ کو عذاب قبر ہو؟ قیامت تو بعد میں آنی ہے نا۔ جو عذاب قبر ہے، کبھی آپ اس کو ریسرچ آپ کی ایسی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ چلے کہ عذاب قبر کیا ہے اور قبر میں کتنی تکلیفیں ہیں اور کتنے سانپ اور بچھو ہمیں کاٹنے ہیں۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے مذہب کو اختیار کریں، سب سے پہلے 5 وقت نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اگر توفیق ہے تو حج عمرہ کریں آپ، اور انسانوں کو تکلیف نہ دیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ، اپنے ماں باپ کی کسی بات پہ اف نہ کریں آپ، سب سے پیار محبت سے رہیں، بہن بھائیوں سے پیار کریں، کسی کا حق نہ رکھیں۔ دیکھیں میں نے بہت سارے ایسے مولانا دیکھے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، داڑیاں رکھی ہیں، سب کچھ ہے، حج عمرے بھی کیا ہے، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اگر بیٹا فوت ہو گیا تو بہو اور اس کے بچوں کو اس کا حق نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ان گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ کسی انسان کا حق رکھ لیتے ہیں تو حساب آپ کا قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، قیامت تو بعد میں آنی ہے نا، وہ ایک الگ عذاب ہے، وہ جو آگ کا عذاب ہے وہ الگ ہے۔ جو قبر میں عذاب ہونا ہے آپ اس کی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اسلام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو آج سے ہی کوشش کریں کہ ہمارا حساب کتاب نہ ہو، اور آج سے ہی دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جمعے کا دن نصیب کر، اور اے اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کا دن نصیب کر۔ دونوں ہی دنوں میں، اگر رمضان میں وفات ہو رہی ہے تب بھی، اور اگر جمعے والے دن وفات ہو رہی ہے تب بھی حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو آج سے ہی یہ دعا شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔